हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टडी में। हम यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का अध्याय चौथा पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत सार के 7वें, 21वें, 23वें और 24वें पद को पढ़ लिया था। आज हम 26वें पद को देखेंगे। यदि आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। यदि आपको कोई सुझाव देना है या फिर कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। इसके संदर्भ में तो आपको पता ही है, फिर भी मैं बता देती हूँ। इसके संदर्भ में हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि इसमें गोपियाँ उद्धव के योग साधना से खिन्न होकर उस पर व्यंग करते हुए और उनसे पूछते हुए कहती हैं कि, अब आप व्याख्या में लिखेंगे, ए अली कहाँ जोग में नीको। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी को भ्रमर से तुलना कर रही हैं और कह रही हैं कि ए अली यानी हे भौरे कहाँ जोग में नीको, तुम्हारे योग साधना में ऐसा क्या है, यानी कि ऐसी क्या बात है जो कि बहुत अच्छी है। नीको यानी अच्छी है। तजी रस रीति नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको, जो तुम तजी रस रीति यानी कि रस रीति रस पद्धति यानी नंद नंदन, नंद के नंदन या अर्थात श्री कृष्ण के रस पद्धति को तज यानी त्याग करके निर्गुण फीको सिखवत निर्गुण फीको, निर्गुण ब्रह्म के उपासना की तुम ज्ञान दे रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो। और वे उद्धव से कह रही हैं कि देखत सुनत नहीं कछु श्रवणनी, ज्योति ज्योति करी ध्यावत। वे कह रही हैं कि ना ही तुम सुनते हो और ना ही देखते हो, केवल ज्योति ज्योति करके ध्यान लगाते रहते हो। ध्यावत यानी ध्यान लगाते रहते हो। सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि कैसे हो बिसरावत। हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो सुंदर हैं, श्याम है, यानी कि उनका रंग जो है श्यामल है, वे दयालु हैं और कृपा निधि है, सबका मदद करने वाले हैं। कैसे हो बिसरावत, और हम उनको कैसे भुला दें। सुनी रसाल मुरली सुर की धुनी, सोई कौतुक रस भूली। अब गोपियाँ कह रही हैं कि उनके मधुर मुरली के सुर यानी धुन को सुन करके, यहाँ पर धुनी के स्थान पर मुनि होगा और सोई के स्थान पर सूर, यानी मुनि सूर कौतुक रस भूले। मुनि सूर यानी कि जो मुनि है और सूर यानी जो देवता है, वो भी कौतुक रस भूले, वो भी अपनी उत्सुकता को भूल जाते हैं। अर्थात इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे श्री कृष्ण के मधुर मुरली के सुरयानी आवाज़ को सुन करके जो मुनि और देवता हैं, ये भी अपनी उत्सुकता को, अपने आप को भूल जाते हैं। अपनी भुजा ग्रीवा पर मेले गोपीन के सुख फूले। मेले यानी कि डाल करके, सुख फूले यानी हमारे सुख दुख के साथ साथ में रहते थे। अब गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे जो प्रभु थे वे अपनी भुजा यानी कि अपने बाहों को ग्रीवा पर मेला यानी कि हमारे गर्दनों पर डाल करके गोपिन के सुख फूले, गोपिन यानी हम सभी के साथ सुख दुख में घुल मिल कर रहते थे। लोक कानी कुल को भ्रम प्रभु, मिली मिली कै घर बन खेली। लोक कानी यानी लोक मर्यादाओं को, कुल यानी जो कुल और जाति की
भ्रम है इन सभी को त्याग करके प्रभु मिली घर बन खेली। हम प्रभु के साथ मिलजुल कर घर में और वन में यानी जंगल में खेला करती थीं। अब तुम सूर खवावन आए जोग जहर की बेली। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, अब तुम आए हो ये जोग जहर की बेली यानी योग साधना जो कि हमें जहर जैसी लगती है उसे हमें खिलाने के लिए तुम आए हो यानी देने के लिए आए हो। इसके विशेष में आप लिखेंगे कि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, सभी पद क्रियात्मक है और नंद नंदन में तथा रस रीति में अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों यहीं पर आपका अध्याय समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।